जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चिमा, थैंक यू सो मच। तार साहब पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बड़े हंग जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, तकरीबन 8, 9, 10 मुल्कों के वज़राए आज़म आए हुए हैं। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज़ की है। चाइनीज़ से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है ना। लेकिन तार साहब 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ है ऑफ़िशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले-शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। तो वो भी तारड़ साहब एक तो इसको देखें, और दूसरा बिलावल साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन लगता ये है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। तो तारड़ साहब सबसे पहले तो ये, फिर इंडिया कनाडा के ऊपर भी बात करनी है। चिमा साहब, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो किस चीज की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान की बुनियादें रख दी। उन्होंने उसका बिल्कुल उससे बुनियादें रख दी हैं। खालिस्तान के लिए जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट है, मैं समझता हूं इतने ज्यादा सिख कमिटेड नहीं है खालिस्तान पे जितने जस्टिन ट्रूडो हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है। उन्होंने 6 डिप्लोमेट इंडिया के, इंक्लूडिंग संजय कुमार वर्मा, इन सबको क्रिमिनल करार दे दिया। आज मैं हैरान हूं इस बात। और फिर आज उन्होंने जो बार बार चीजें चल रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ बिलीफ की, फ्रीडम फाइटर, और उसको सारी बात, इनसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि 45,000 निहत्थे फलस्तीनी आज मर्डर हो चुके हैं। तारड़ साहब से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। हम उनसे इसी यहीं से बात शुरू करेंगे। देखें, बात वो बेसिकली तो कर रहे थे खालिस्तान के हवाले से कि जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने बुनियाद रख दी है खालिस्तान की जाते जाते, क्योंकि इस वक्त इंडिया और कनाडा के जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। तो उस सिलसिले में साजिद तारड़ साहब बात कर रहे थे। एज ही जॉइन्स एंड एज ही कम्स बैक हम इसको वहीं से शुरू करेंगे। लेट्स सी। I think he is joining. सो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको तारड़ साहब कैसे देख रहे हैं, और दूसरा इंडिया कनाडा के हवाले से वो कैसे देखते हैं। ये दोनों सवाल जो हैं ये हमने उनके सामने रखे थे, बट एज ही जॉइन्स एंड एज ही कम्स बैक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आई थिंक तारड़ साहब ने ज्वाइन कर लिया है। इन अ मोमेंट ही विल बी हियर। तारड़ साहब। जी तारड़ साहब। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। और उन्होंने जो, मैं बिलखसूस एक जो बात कहना चाहूंगा चीमा साहब, आज जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है उनको अमेरिका और न्यूजीलैंड की सपोर्ट हासिल है इस सारे वाक्य के अंदर। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि आप सीज फायर का ड्रामा करते हैं इसराइल के साथ, और साथ उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको असला भी दे रहे हैं। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है आपका। यहाँ पे आप एक खालिस्तान को बनाना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। 6 सफारतकार इन्होंने आज निकाल, इन्होंने, मैंने आपको बताया वहां पे जो इस वक्त हाई कमीशन है संजय कुमार वर्मा, उनको भी उनको भी एक क्रिमिनल करार दे के उनको भी निकलने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। लेकिन चले, इसको अगर देखा जाए तो मैं खालिस्तान के हवाले से, मैंने आपको बताया चीमा साहब, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, भारत में जाता हूं, मैं सिख कम्युनिटी के साथ बड़ा अटैच हूं, इन्वॉल्व हूं।
पंजाब के हालात से बड़ा अपने आप को एजुकेट करता हूं हमेशा। लेकिन इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है कि वेस्ट का डॉक्टर साहब डबल थोड़ी स्पेस दीजिएगा, हेड स्पेस दीजिएगा, थोड़ी सी हेड स्पेस दीजिएगा। बस ठीक है, आप थोड़ा पीछे हट जाइएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। तो चीमा साहब, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर, लेकिन गाजा की तरफ आंखें बंद हैं, जहां पे इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है। चीमा साहब, जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट वहां पे हो रहा है। हर बम के ऊपर जो है एड्रेस इनका है, वेस्ट का है, सारा पैसा इनका है। लेकिन खालिस्तान के साथ हमदर्दियां जरा इनकी देखें कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को क्रिमिनल करार दे दिया गया। दूसरा यहां पे बात करना चाहूंगा, जो सिग्निफिकेंट बात है कि क्या पिद्दी का शोरबा, इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, विद $5.9 ट्रिलियन की इकॉनमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन है। आप ये क्या, किस तरह की बातें बता रहे हैं? किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं? डू यू हैव एन एबिलिटी टू सैंक्शन इंडिया? मेरा में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चले, बातें करके खुशी लेने में क्या हर्ज है? आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है। अभी अब 2 हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, आपका एक सूबा भी अलहदगी चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग। वहां भी मूवमेंट्स चल चुकी हैं, चल रही हैं सेपरेटिज्म की। चले चीमा साहब, इससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ देखा जाए, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा बरखा दत्त को। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस है, मैं बल्कि उसमें जो काउंटर क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए, लंदन में थे आप तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? मोदी साहब पिछली दफा आए थे, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे, पिछली दफा भी आए थे, अपना पॉलिटिकल सारा कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था। चले ठीक, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज? नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए, इसमें आपकी खैर से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल, वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है?
चीमा साहब, एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहाँ पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एसईओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडयाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से, उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं। इस वक्त जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन जब तक आप इस चीज से इस फितने को नहीं रोकेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आए। जब आपके एयरपोर्ट के आसपास आपके चाइना के, मैंने जिस तरह मैं है तो गलत बात है, लेकिन 2 चाइनीज को मार के आपने चाइनीज प्रीमियर जो कि 11 साल बाद आया है, उसको सलामी पेश की है। कल जो चाइनीज प्रीमियर आए हैं, उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, वर्चुअल वर्चुअल इफ्तिताह, क्योंकि वहां मैं समझता हूं कि वो सिक्योरिटी की वजह से ग्वादर तो नहीं जा सकते होंगे जहां एयरपोर्ट बिल्ट होना है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के ये चीजें सारी कर दी। लेकिन देखें आने वाले दिन और मजीद हमारे चीमा साहब क्या लेकर आते हैं। लेकिन ये कि कोशिशें मेरे ख्याल में आपको तेज करनी चाहिए, और मैं पहले हमेशा ये कहता था बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन आपको बेबी स्टेप्स नहीं, आपको छलांगे लगाने की जरूरत है। यू आर बिहाइंड, और मेरे ख्याल में अच्छी बात है बरखा दत्त को आपने इंटरव्यू दिया है। या ये जरूर बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने किसी आज तक लोकल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते, पता नहीं कैमरा शाय हैं या बात नहीं करना चाहते। बरखा दत्त को भी वो लंदन में भी इंटरव्यू देते रहे हैं, मिलते रहे हैं, बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि मोदी साहब आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बताएं कि वो क्यों नहीं आते, आप उनके लिए, उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। माजी में सुना है हमारे मुर्शद पाक के दौर के अंदर भी मोदी साहब ने तैयारी की थी, बैक डोर जो डिप्लोमेसी थी उसके जरिए बातें हो रही थी कि शायद मोदी साहब आए। लेकिन आपको भी चाहिए कोशिश करें वहां जाएं, और उनको जो तहफ्फुज़ात हैं, उनको जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। मैं हमेशा जो जाती तौर पे समझता हूं कि आप विक्टिम हैं, जो आपने पैसा बनाया अफगानिस्तान में, आप उसके विक्टिम हैं, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं पा रहे कि आप खुद विक्टिम हैं। आप अपना हमेशा, जिस तरह मैं हमें चीजें करता हूं, आप मार्केटिंग, आपके सारे सेक्रेटरीज बाहर के पड़े हैं, लेकिन उनकी तवज्जो पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो डॉलरों पाउंडों से तवज्जो निकालें तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें या कुछ और हरकत कर सकें। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आए हैं। अब देखें, आज डिनर था वहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ साहब के भी उनके साथ शेक हैंड करने की तस्वीरें बाहर निकल चुकी हैं। ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। चाहे आप कहें कि ये आप इसको चाहे सोचा जाए कि ये भारत की जीत है डिप्लोमेटिक या आपकी जीत है, चले कुछ आइस मेल्ट तो हुई, तो ये एक समझता हूँ अचीवमेंट है कि पाकिस्तान वो आए, पाकिस्तान में जी। चाहे जिस तरह है कुछ, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। लेकिन चीमा साहब, हुँ। दूसरी और जो कई चीजें इस वक्त करने वाली हैं, सबसे बड़ी जी, जी। कंट्रोवर्सी है चीमा साहब, लाहौर के अंदर एक बच्ची का रेप, जो जिसके बारे में एक अफवाह फैलाई गई है, अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो बच्ची कहाँ है, कौन है। आज की जो मैं बात देख रहा था, वो भी एक देखें, दर हकीकत वो ये सारा जलसा जुलूस बच्ची का, ये क्या है वाकया रेप का। अगर तो बच्ची रेप हुई है तो वो सामने क्यों नहीं चीजें आ रही। आज मैं पुलिस की जो कन्वर्सेशन, जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोर हो चुके हैं, दर हकीकत एक और भी चीज हो रही है कि बच्चों को हमारे मुर्शिद पाक ने एक ऐसी आदत डाल दी थी कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक पार्टी जुलूस का एहतमाम किया जाता था, जहां पे खाना वाना, बच्चियां आना जाना, डेटिंग मेटिंग, गाने शाने, अज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा सी। वो एक होता था, अब वो नहीं हो रहा। एक वो भी वजह है कि बच्चे बोर हो चुके हैं, उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के सड़कों पे निकलना होता है। अफसोस की बात ये कहूंगा
कि अभी तक वो उस बच्ची का पता नहीं चल पाया। उस गार्ड को पकड़ लिया गया है। उस गार्ड की स्टेटमेंट ये है कि मैं खुद बच्चियों वाला हूं, मैंने हरकत ये नहीं की, लेकिन स्टूडेंट बोर हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। पुलिस को कहते हैं एफआईआर काटो। आज की बात ये है कि पुलिस ने कहा है हम एफआईआर किसके खिलाफ काटें, तो उन्होंने कहा है कि वो जो गार्ड है उसके खिलाफ काटें, लेकिन वो कहते हैं कि किसको उसने रेप किया है ये तो पता चले, किसको रेप किया है उसकी लेकिन ये जिस तरह मैंने अर्ज करना चाहूंगा, आज से कुछ अर्सा पहले लंदन में वहां पे एक इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी कि एक मुसलमान बच्चे ने लड़के ने बच्चियों का कत्ल किया था, तो वो आधा लंदन और आधा इंग्लैंड जल गया था, लेकिन उन्होंने लाहौर से आके अपना बंदा अरेस्ट करके ले गए थे, जो 5th जनरेशन वार का जो एक कारकुन था। लेकिन आज जो पाकिस्तान जल रहा है, जिसने ये एक खबर निकाली है, आप उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या वजह है? क्या वजह है? बच्ची का रेप बिल्कुल ठीक है बात। आज जो बातें हो रही है इस वक्त रूमर्स ये हैं कि पंजाब कॉलेज के जो बिजनेस राइवल्स हैं, शायद ये उनकी स्कीम है। उन्होंने सफाइयां पेश कर दी हैं, उनके भी टीवी चैनल हैं, इनके भी टीवी चैनल हैं, लेकिन कोई बच्ची सामने नहीं आ पा रही, कोई वाकया सामने नहीं आ रहा, लेकिन सड़कों पे बच्चे हमारा फिर रहे हैं, आग लगा रहे हैं हर चीज को। तो ये सारी चीजें देखें तो ये तरक्की का बंदोबस्त नहीं है। आपका क्या ख्याल है? ये सारी चीजें जो इन्वेस्टर हैं या दूसरे मुल्कों की एजेंसियां हैं, उन चीजों को नहीं। अभी हफ्ता पहले आपने इस्लामाबाद जलाया, आपने हफ्ता पहले इस्लामाबाद के अंदर दरख्तों को आग लगाई, वहां पे आप क्रेने लेकर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस से लेकर हमलावर हुए इस्लामाबाद पे, उनको भी अभी तक एजेंसियां भूल नहीं पाई होंगी दूसरे मुल्कों की। तो आज ये जो आज भी शहर जल रहे हैं, आज भी तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार के नारे लग रहे हैं, इस पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अभी उनकी अभी दौरा जो है वो मेरा ख्याल है उसकी बाज़गश्त अभी पाकिस्तान में मौजूद है। क्या ही अच्छा होता चीमा साहब कि कभी आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर बुलाकर 1 महीने के लिए सरकारी दौरे पर उसको मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार कराए जाते हैं। ओए ओए। लेकिन चीमा साहब मेरा ख्याल है बदकिस्मती है, ये कौम एक झूठा जिहाद जो कि इनके आबाओ अजदाद ने नहीं किया, उसका इनको देकर 2 चीजों के ऊपर कैपिटलाइज किया जा रहा है। एंटी आर्मी सेगमेंट है उसके ऊपर, एंटी अमेरिका सेगमेंट उसके ऊपर सेंटिमेंट्स, और इस्लामी टच। ये 3 चीजें मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। काश इनको छोड़ दिया जाता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तवज्जो दी जाती, तरक्की की ड्रॉप शिपिंग सिखाई जाती, काश इनको सिखाया जाता कि हाउ टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, लेकिन वो नहीं हो रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सरकारी दौरे पे बुलाया गया, उन्होंने सबसे पहले आते ही पहला इतराज ये किया कि मेरा 1000 किलोग्राम का लगेज था, और पीआईए ने उसको जस्टिफाई नहीं किया। क्या ख्याल है? ये इस्लाम तवज्जो देता, इस्लाम आपको ये तरजीह, इस्लाम इज इट इस्लामिक कि 1000 केजी एक ऐसी एयरलाइन पे फ्री ट्रेवल करे जो बैंकरप्ट हो चुकी है? काश आप हाजियों और उम्रों वालों को ये गुंजाइशें देते हैं आप। मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर जैक नाकर साहब। डॉक्टर साहब आप मजहबी एक पर्सनैलिटी हैं, आप फ्री लोडिंग इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं आप, कि आपके लिए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपका लगेज 1000 केजी एक ऐसी एयरलाइन ले जाए जो बैंकरप्ट है, जो मुल्क जिसकी वो एयरलाइन है वो भी बैंकरप्ट है, कर्जों में है, और आप गिला दिया है आपने कि आपको भारत के अंदर इंडिया आपको ज्यादा फैसिलिटेट करता है जिसने आप बैन कर रखा है, और आपने इतराज यहां कर दिया है कि मेरे लगेज के पैसे मांगे गए हैं। मैं पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की खुद माइंडसेट क्या है, ये किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, क्या आप बताते? मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, मैं ना उनका फैन हूं ना उनका क्रिटिक हूं, लेकिन मेरे नजर में 1000 केजी की ब्रेक मानना इस्लामिक नहीं है मेरे ख्याल में। अगर दिस इज इस्लामिक, आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन चलें चीमा साहब, ये तो फिर पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के लोगों ने इसको देखना है, करना है क्या है। दूसरी जंग जो है वो इस वक्त लेबनान की, अभी हफ्ता पहले मेरे ख्याल में मैंने इस पर बात नहीं की थी। अमेरिका के इलेक्शन जोरों पर हैं, और इस इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा बीबी नेतन्याहू ने उठाया है। पिछले दिनों उन्होंने बाबा बाइडेन से 30 मिनट की बात की है, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी प्लान और अपनी आर्मी इंटेलिजेंस शेयर करने से उन्होंने माफी मांग ली है
कि आप सिर्फ पैसे और बम दें, हम अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस आपके साथ शेयर नहीं करें। इस वक्त लाचारगी के हालात अमेरिका की ये हैं। अमेरिका के अंदर दूसरी बात जो ऐड करना चाहूंगा, इलान मस्क ने अगले दिन एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा है कि 21 मिलियन लोगों को अमेरिका के अंदर लाकर स्विंग स्टेट्स, जहां पे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी आमने सामने है, उन स्टेटों के अंदर आबाद किया जा रहा है ताकि अमेरिका को जल्द से जल्द वन पार्टी रूल बना के सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिज्म की तरफ जाया जा सके। इस वक्त अमेरिका को बराक ओबामा 12 साल से चला रहे हैं। कैमला हैरिस जीतेगी तो अमेरिका की जमहूरियत के अंदर एक नया इनकलाब आएगा कि एक फर्द वाहिद जो कि खुद एक अफ्रीकन अमेरिकन है, 14% पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो 20 साल दुनिया की वाहिद सुपर पावर को चलाएगा। ये एक नया रैकेट कायम होगा। बिल्कुल ताड़ साहब, ये अमेरिका की तो पॉलिटिक्स है, लेकिन ताड़ साहब ये पाकिस्तान के अंदर तो हम डॉक्टर जयशंकर को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने अच्छा किया, उसका भी जिक्र कर दिया, जाकिर नाइक साहब का भी। ताड़ साहब वो उनका वो कहा जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ने उनके खिलाफ साजिश की है कि उनको एक दफा बुला के हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोवर्शियल कर दो, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अवाम तो रोज उनको जो है ना उनके पीछे पड़ी हुई है जाकिर नाइक के कि ये स्कॉलर है क्या। और आपने जिस तरह की बात की कि 1000 kg की ब्रेक मांगना, इस दिस इस्लामिक चीज, मतलब अजीब किस्म के मौलवी हैं, इनकी हवस ही नहीं भी खत्म हो रही खाने पीने की। लेकिन तार साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? देखें, आज जब बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर जारी बात है स्पीच करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप डॉक्टर जयशंकर के सो फार जो उनके जिसे वो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से, तो उनकी बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, उनको वेलकम भी बड़े अच्छे अंदाज से डायरेक्टर इंडिया है, हमारे दोस्त हैं अदील खोखर, जिन्होंने किया। और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बड़ी अच्छी जो है वो बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी ज़बरदस्त है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर जयशंकर से? और क्या नाम है जो कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि लगता नहीं है जयशंकर हाथ हौला रखें, हाथों ना तेज ही रखना है। आपको डॉक्टर साहब क्या नजर आता है, वो हाथ तेज ही रखेंगे जो जगह रख दें? मेरा ख्याल है चीमा साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो दो चीजों के आसपास रहेंगे। पहला, वो एससीओ के एजेंडा से बाहर नहीं जाएंगे, रिलेटेड इकोनॉमिक एंड ट्रेड। और तीसरा, अगर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ रिलेट करेंगे, जो कि पाकिस्तान का जो है वो उनको अल्टीमेटली पाकिस्तानी डजंट वांट टू लिसन इट। लेकिन इनको ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपके केपे के सूबा के अंदर क्या हो रहा है, आपकी टीटीपी के हालात क्या हैं, या तो इनको डिनाई करें आप, या तो आप इस पोजीशन में हो कि डॉक्टर जयशंकर साहब का जो चैलेंज है कि टेररिज्म, आइदर आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन आप टेररिज्म में घिरे हुए हैं। आप टीटीपी को किस तरह डिनाई करेंगे? पिछली गवर्नमेंट ने लाके उनको आबाद किया, उन्होंने कातलों को, अनलिमिटेड लोगों को जेलों से निकाल के आबाद करने के चक्कर में थे। आज उनके दफ्तर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं टीटीपी के, वो दिन दनाते फिर रहे हैं अपने झंडे लगाकर। फिर आप किस तरह डिनाई करेंगे कि कराची एयरपोर्ट के पास अभी हफ्ता पहले 2 चाइनीज को सुइसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है? आप इन चीजों को किस तरह डिनाई करें? और ये 2 चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक तो वो मेरा पहली जो मेरी असेसमेंट है कि वो एससीओ से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आने से पहले भी कहा है कि आई वोंट टच द बायलैटरल रिलेशनशिप। और दूसरा, उन्होंने कल फिर एक बात की है कि वी कैन नॉट स्टार्ट टॉकिंग जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की सपोर्ट नहीं छोड़ता। यहाँ के आपके देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारत का हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है। ये 2019 में हाई कमिश्नर यहाँ से चले गए थे, और अभी भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो है वो चला रहे हैं। इट मींस कि यू ऑलमोस्ट हैव नो रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया। अब उसमें आपके देखने वालों को डिसाइड करना होगा कि ये आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है। भारत, व्हाई इंडिया हैज टू बी एग्रेसिवली परस्यू द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, दैट इज एक बहुत बड़ा सवाल का बिल्कुल निशान। बिल्कुल। ताड़ साहब, जरा ये कनाडा पे दोबारा बता दीजिएगा, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की है, आपको पता है कि ताड़ साहब इंडिया ने एक टीम भेजी है आज अमेरिका, आज गई है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है, आई थिंक द हिंदू की खबर है कि इंडिया ने एक टीम भेजी है अमेरिका, और उस टीम का मकसद है कि अमेरिका को जो है वो यकीन दिलाया जा सके कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, एक चीज। और दूसरा, अमेरिका के साथ मिल के देखा जाए
कि कौन ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये चीजें हुई। और ये भी सुनने में आया तार साहब कि एक इंडियन को इंडियन इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार भी किया है इस चीज के हवाले से। तार साहब, इंडिया जो है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, व्हेन इट कम्स टू कनाडा तो पूरी चढ़ाई कर देने, मतलब अगर उन्होंने 6 बंदे निकाले तो उन्होंने कहा आपके भी 6 हम निकालेंगे। सो जैसे आपने कहा कि वो इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो 10वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया गेज कर चुका है, जज कर चुका है कि कनाडा क्योंकि कमजोर मुल्क है एज कंपेयर टू अदर ग्रेट पार्ट्स, तो हम जरा दबा भी लेंगे तो कह रहा है। और दूसरा, इसको आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका के साथ तो तामन करते हैं लेकिन कनाडा के साथ तामन नहीं करते? इस चीज को अमेरिकन भी इंजॉय कर रहे हैं और अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी एनालिस्ट ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ तामन करते हैं, कनाडा के साथ तामन नहीं करते। इसको आप कैसे देखेंगे तार साहब? ये भी तो एक एंगल है। शिवा साहब, दो चीजें हैं जो आपने जो वो बात की है CC1 विक्रम यादव के बारे में। दूसरा चीमा साहब, जो हकीकत अगर देखा जाए तो अमेरिका के हालात इस वक्त ये हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 3 असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। 3। अगर वो उनको बचाने की सलाहियत नहीं रखते, और दूसरा वो इस वक्त अगर खालिस्तान के जरिए कनाडा के कंधों पे चढ़ना चाहते हैं तो कर लें, ये भी कर लें, ड्रामा कर लें, इस होना चाहिए। लेकिन यहां भी कोई सपोर्ट कम तो नहीं है अगर देखा जाए तो यहां पे भी कोशिश तो करते हैं। वो पिछले दिनों में जब ये सारा ये वाकया निजर साहब का सामने आया था, जब ये पन्नू साहब के ऊपर असैसिनेशन की बात आई थी, तो 5 आई की बात आई थी कि 5 आई जो है कंट्रीज, 5 आईज, दे आर टुगेदर ऑन दिस थिंग। लेकिन अमेरिका के अंदर सपोर्ट इसलिए भी मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से ट्रूडो साहब ने या कनाडा ने सिख कम्युनिटी और बिलखसूस खालिस्तान के मोटिव को प्रमोट किया है, अभी तक किसी और दूसरे मुल्क ने नहीं किया। उनकी सिख पॉपुलेशन 0.9% थी, आज ट्रूडो पीरियड के अंदर वो 2.1% पहुंच चुकी है। आज मैं हैरान हूं इस बात पे कि आज जगमीत सिंह ने जो है वो मेरा मतलब सैंक्शंस की बात की है कि भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाए जाए। आज जगमीत साहब उन्होंने भी एक स्पीच फरमाई है कि, और एक पुलिस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कनाडा के अंदर जिसमें उन्होंने एक फेक किस्म के, फेक भी नहीं है बल्कि फेक किस्म की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें से निकलता पड़ता कुछ नहीं था। उसको पुलिस और सिर्फ 3 लोग सामने उनके बैठे हुए थे, उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन चीमा साहब, अगर देखा जाए तो भारत ने 20 लोगों का एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से सिर्फ 6 वापस गए हैं। लेकिन देखा, अगर सोचा जाए खालिस्तान का ये जो मुद्दा ये खड़ा करने की कोशिश बार बार इसको सामने रखा जाता है, इसमें कितनी रियलिटी है? मैंने भारत जाके कई सिख दोस्तों से पूछा। मैं सिख कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, चीमा साहब को पता है। मैं जब भी भारत गया हूँ, इंडिया गया हूँ, हमेशा जाके मैंने गोल्डन टेम्पल गया हूँ, हरमंदिर साहब गया हूँ, वहां पे मैंने माई बॉन्डेज विद देम। मैंने बहुत ये क्वेश्चन किए उनसे, क्या आपको भारत के अंदर तकलीफ है? जिस तरह कांग्रेस के यहाँ पे पप्पू गांधी आए तो उन्होंने कहा कि वहां पे कड़ा नहीं पहना जा सकता, टर्बन नहीं की जा सकती। पता नहीं ये लोगों को क्या है। मैं तो मुसलसल जाता हूँ भारत, और सिख, उनका एयर 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 मार्शल, उनका जो एयर कमांडर है, उनका एयरफोर्स का, ये सिख है। इससे पीछे भी धनोवा साहब थे, वो भी टर्बन वेयरिंग सिख थे, वो भी जो एयर मार्शल थे वहां पे। पता नहीं ये किस किस्म की बातें, क्या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये एक फैशन है, कारोबार है मेरी नजर में। एक फैशन और कारोबार पे, हाँ, ड्राइंग रूमों में बैठ के बात करना आसान होता है चीमा साहब। जिस तरह मेरे PTI का लौंडा लपाड़ा बाहर से बैठ के कहता है खून की नदियां कहते शुरू कर दो, तुम गोलियां खाओ, बाहर निकलो, खुद यहां बैठे ऑन ग्राउंड रियलिटी वहां जाते नहीं है। यही बिल्कुल खालिस्तान की स्टोरी है। खालिस्तान इंडिया से बाहर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप, ट्रूडो साहब ने तोहफा दे दिया ये भारत को, खालिस्तान की बुनियाद रख दी है कनाडा के अंदर। कनाडा सारा खाली पड़ा है, दे दें 2-4 सूबे उनको, कहीं ये खालिस्तान बनाओ, एंजॉय करो, यहाँ करेंगे। मेरे ख्याल में तो हो चुका है। इतने 5 मिनिस्टर थे मेरा ख्याल है हमारे सरदार भाई जो थे कनाडा के अंदर। तो वेलकम, डू इट, व्हाई डोंट यू डू दैट? आपको उनकी आजादी का इतना, मेरे ख्याल इस वक्त सिख भारत में इतने नहीं है जितने कनाडा में है। तार साहब, कैनेडियंस कह रहे हैं देयर इज एन इंटरनेशनल रिप्रेशन, दैट्स व्हाई द सिख्स लीव इंडिया और वो कनाडा आते हैं।
तो we basically accommodate when they face repression. चीमा साहब, मैं जब भारत जाता हूं, हर चौक में इश्तिहार लगा होता है कनाडा जाने का, वीजा लो जी, वीजा लो कनाडा, हर चौक में इश्तिहार होता है। तो चीमा साहब, दूसरा, सारे कौन सा ये डंकियां लगा के आ रहे हैं कनाडा, फासले बहुत ज्यादा है, सारे वीजे लेकर आते हैं, कैनेडियन वीजे देते हैं उनको। चीमा साहब, टोरंटो एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे इस वक्त स्टूडेंट्स की लाइन अलग होती है और उसमें 90% सरदार सिख होते हैं, वो टर्बन बेरिंग, और सामने जो इमिग्रेशन अफसर बैठा होता है वो भी सरदार होता है टर्बन बेरिंग। ये रिप्रेशन, इसको रिप्रेशन कहेंगे आप? चले चीमा साहब, जिस तरह मैंने बताया है कि ये फैशन और उसके बाद ये इसको एक सिर्फ ड्राइंग रूमों के अंदर बैठ के बात करना कारोबार है या फैशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो मैं खैर, मेरा कोई हक नहीं बनता इस चीज पे ज्यादा बोलना, क्योंकि ये किसी सिख को चाहिए कि वो लोगों को बताए, और बता रहे हैं। मैं कई सिखों को पर्सनली जानता हूं जो बता रहे हैं कि बल्कि इनको ये नहीं सोचते कि यहाँ पे तुम खालिस्तान का सिख जब नारे लगाते हो, एंटी इंडिया बात करते हो, जरा सोच के किया करो सिख भारत की जिन स्टेटों में माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हालत होती होगी, उनके बारे में लोग क्या अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे बैठ के लंदन में और अमेरिका में और दुबई में बैठ के मेरे मुर्शद पाक के मुरीद जो है सारा दिन पाकिस्तान में कहते हैं कि तुम फलां जगह नहीं गए हो, फलां जलसा नाकाम हो गया है, बाहर निकलो, जूते खाओ, गोलियां ठंडी करो, ये करो, लेकिन खुद यहाँ बैठ के खुद नहीं जाते। पता नहीं क्या बात, यही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग विद खालिस्तान, एग्जैक्टली। कनाडा में बैठ के सबसे ज्यादा ट्रूडो साहब को चाहिए, ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अभी आप निकलने वाले हैं बड़ी जल्दी यहां से, आप फौरन मेरे ख्याल में वॉलंटियर करें आप, और खालिस्तान की मूवमेंट को ज्वाइन करें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी हुकूमत चंद दिन की रह चुकी है, बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है। आप जाते, आपको चाहिए था कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाते। हो सकता है आप इंडिया दोबारा वीजा ले लेते, अब तो मेरे ख्याल में आप तो कैनेडियंस के लिए भारत जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है तार साहब, देखते हैं ये क्या होता है कनाडा के हवाले से भी, और आज जो कल एससीओ की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी देखते हैं कि आज जो क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।